हेलो दोस्तों, पहले तो मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और दोस्तों, आज मैं कोई भी, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं कोई भी व्लॉग बनाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी विषय में आपसे आज बात करना चाहती थी और मेरे ये मन में काफ़ी दिन से था कि मैं आप लोगों से बात करूँ, अपने दिल की बात शेयर करूँ। और मुझे काफ़ी आक्रोश और गुस्सा भी था इस चीज़ के लिए। और जो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ वो विषय है आज मेरा सुशांत सिंह राजपूत, और वो उनके मर्डर के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अपने दिल की बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे दिमाग में थॉट चल रहे हैं। मैंने जब से ये बात सुनी है कि उनका मर्डर हुआ है, और मैं इस चीज़ को तभी नहीं मान सकती थी कि उनका मर्डर हुआ है, क्योंकि आज पवित्र रिश्ता से लेके मैं उनको देखती आ रही हूँ और वो मेरे फेवरेट हीरो रहे हैं। जब वो GTV सीरियल पवित्र रिश्ता से मैं उनको देखती आ रही थी, मैंने जब उनको फर्स्ट टाइम मैंने सीरियल में देखा था, तभी मुझे लगा था वो इंसान बहुत ही नेक दिल और बहुत ही अच्छे इंसान थे। और जिस तरीके से उनके साथ हुआ है और लोगों ने कहा उस टाइम ही, जब मुझे फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा सोशल मीडिया पे कि उनकी डेथ हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया, तभी मेरे दिल एकदम से धक से हो गया। और मतलब एक यकीन ही नहीं हुआ, एक झटका सा लग गया कि मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम लोग मानने को नहीं तैयार थे। और मुझे छोड़िए, हालांकि हमारी इतनी, मैं एक नॉर्मल इंसान होने के नाते अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, एक आम जनता के हिसाब से मैंने कोई ये चैनल या ये सब क्रिएट नहीं कर रखा है इस विषय में, लेकिन फिर भी मेरे दिल के अंदर जो बात थी, मैंने सोचा आप लोगों से जरूर शेयर करूँ, क्योंकि एक अंदर से एक गुस्सा भरा हुआ है, एक आक्रोश भरा हुआ है कि यार ऐसा कैसे कोई किसी के साथ कर सकता है। दुनिया अपने मन की हो गई है, कोई किसी के लिए रहा ही नहीं। एक इंसान मतलब अपनी फैमिली छोड़ के, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन छोड़ के अपना कैरियर बनाने जाता है, और आप लोग उसके साथ ऐसा करोगे। आप बताइए, क्या हम अपने बच्चों को या किसी को इस फील्ड में भेज सकते हैं? एक विश्वास जो होता था हम लोगों के सामने, जो दिखाया जाता है, इंडस्ट्री का रूप जो दिखाया, क्रिएट करके रख रखा था, आज उसकी हकीकत हम लोग के सामने आ गई है। मेरा मन तो 100% इस चीज से हट चुका है कि मैं कोई भी पिक्चर्स आगे देखूंगी। मैंने ये अपनी फैमिली में हर जगह मैंने कह दिया सबसे कि मैं कोई भी मूवीज नहीं देखूंगी, इसलिए क्योंकि जब इतनी गंदी इंडस्ट्री है और इतने गंदे लोग यहाँ बसे पड़े हैं कि किसी एक अच्छे इंसान को आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता है, तो ऐसी मूवीज देखने का क्या फायदा? हम लोग ऐसे लोगों को क्यों सपोर्ट करें? किस लिए सपोर्ट करें? एक बच्चा अपना ड्रीम लेकर आता है उस फील्ड में, और वो किसी तरह अपने बल पर वो उस मुकाम तक पहुंच जाता है और वो मुकाम हासिल कर लेता है, और फिर उसको एक इस तरीके से काट दिया जाता है, बाइकआउट कर दिया जाता है कि उसकी जान तक ले ली जाती है। बताइए ये कहाँ का जस्टेड है, कहाँ का? उसके बाप पे क्या बीत रही होगी, उनके पिता जो है उन पे क्या बीत रही होगी, उनकी बहनों पे वो एक लौता भाई था। अरे वो छोड़िए, एक लौता भी भाई था या 4 भाई भी थे, फिर भी अगर बाप का एक बेटा जाता है उतना ही दर्द होता है। दोस्तों, उस पिता से आप जाकर पूछिए जिसका जवान बेटा गया है। मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ, और हर वो माँ बाप जो हैं वो उसका दर्द समझ सकते हैं कि हाँ उन पर क्या बीत रही होगी। एक भाई का जवान, बहन का भाई चला गया है जवान, और ये सोचिए। और मैंने इस चीज को बहुत ही फील किया, मेरे थोड़ा दिमाग पर भी असर आने लगा था इस चीज का, क्योंकि मतलब एक बिलीव ही नहीं हो रहा था कि दुनिया इतनी खराब भी है। और वो गंदी औरत जो सबसे गिरी हुई औरत है, उसने औरतों का नाम बदनाम कर दिया, रिया चक्रवर्ती। मुझे वो एक बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पहली बात तो उसका मैंने कुछ वीडियो वगैरह भी देखा था, मतलब एक एटीट्यूड कोई औरतों जैसा था ही नहीं। अरे लेडीज क्या होती है वो क्या जाने, औरत क्या होती है, औरत को किस रूप में रहना चाहिए। अरे रिया चक्रवर्ती, तुम अपने आप पे शर्म करो, शर्म। अरे यार, तुमने तो औरतों का नाम डुबो दिया है। किस तरीके की तुम औरत हो? तुम यार इतना गिर सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसे करते हुए? क्या तुम्हारा भाई और तुम्हारे बाप तुम्हारे आगे नहीं है जब तुमने ऐसा किया?
अगर यही चीज तुम्हारे भाई और तुम्हारे बाप के साथ हुई होती तो तुमको कैसा महसूस होता? जो तुमने उसके साथ किया वो इनोसेंट व्यक्ति था, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे यार सोच कर देखो, सोच कर जब अपने पे आ जाती है ना तो कैसे कलेजा दहल जाता है। उसको मैं जानती नहीं थी और ना ही मेरा कोई उससे रिश्ता था, लेकिन फिर भी मेरी आंखों में उसके लिए हमेशा आंसू आए। और मतलब उसका जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे लोगों को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो शायद किसी किताब किसी लॉ में ना लिखी हो। ऐसी सजा ऐसी औरतों को मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए जो किसी के साथ इतना बुरा कर सकते हैं। जब मैंने सुशांत सिंह राजपूत का फोटो देखा, मेरी बहनों ने मुझे शेयर किया और देखकर मतलब इतना कलेजा एकदम से जैसे नुच गया कि जैसे कोई अपना चल हमसे छिन गया हो। और ये फीलिंग मुझे जल्दी किसी के साथ नहीं आती है। उस बंदे के साथ, वो जो सेलिब्रिटी था मेरे भाई के समान था, मतलब एक होता है ना फील अपनों वाला, वो मुझे उसके लिए निकला। ऐसा मतलब किसी के साथ ऐसे कोई कैसे कर सकता है? मेरा फिर से यही क्वेश्चन है। हालांकि मैं बहुत सपोर्ट में थी कि सीबीआई जांच हो और मैंने कई जगह सोशल मीडिया पे भी और कई जगह मैंने भी हर जगह मतलब शेयर किया, हर चीज करा, लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास उस टाइम ये मोबाइल में मेरे कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाई। लेकिन आज मैंने जब नया मोबाइल लिया है तो मैं अपनी भड़ास जरूर निकालूंगी और मैं इस भड़ास को सबको सुनाना चाहती हूँ क्योंकि हर किसी के मन में ये गुस्सा भरा हुआ है, आक्रोश भरा हुआ है और हर इंसान निकालना चाहता है। मेरे पूरे घर में इस चीज को लेकर दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सीबीआई जांच 5 तारीख को आदेश आ गया था, लेकिन सीबीआई जांच बाद में ही स्टार्ट हुई है और काफी खुलासे हो रहे हैं उसमें, और जिसको सुन के मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिल रही है कि कम से कम अब तो उनको जस्टिस मिलेगा। और मेरी यही कोशिश है। जैसा कि आप लोग ने देखा है कि वो बचपन से ही स्ट्रगल उन्होंने किया और ऐसा नहीं है, और इतने सारे लोगों ने एक्सक्यूज दे दिए कि अरे ऐसा था, अरे वैसा था, अरे वैसा था। कैसे हम लोग मान ले ऐसा वैसा था? कैसे मान ले? जिस इंसान के पास सारी सुख और सब होने के बाद भी वो अपने आप को ऐसे सुसाइड कर लेगा? क्या प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये सिर्फ एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं। हम लोग अंधे नहीं हैं, हम लोगों को साफ साफ दिखता है कि क्या था, क्यों था, कैसे था। अरे गंदी औरत, शर्म कर। समझ में आया? शर्म कर। अगर रत्ती भर भी तुझमें शर्म बाकी हो ना तो जाके कहीं जाके अपने मुंह पे काली पोत और जाके कहीं मर जा। समझ में? मेरे अंदर तेरे लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ है रिया चक्रवर्ती, बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। तूने एक औरत के नाम पे कलंक लगा दिया है, तूने एक स्त्री जाति के नाम पे कलंक लगाने की कोशिश की है। तू इतनी गिरी औरत है, इतनी गिरी औरत है कि तेरे जैसे गिरी औरत के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। अब तू कुछ भी कहे इस वीडियो में। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता अभिनेता सब सपोर्ट में लगे हुए हैं कि इस केस को सुसाइड केस बनाया जाए, जबकि ये साफ साफ दिख रहा है मर्डर केस है। आप किस बेस पे आप लोग कह सकते हैं? हम आम लोग भी इतना देख सकते हैं। आप लोग इतने बड़े पद पे बैठ के आप लोगों को इतना नहीं समझ में आता है कि ये क्या चीज है? ये साफ साफ मर्डर हुआ है, ये सुसाइड नहीं है। पहली बात, ऐसे बहुत से केस हो चुके हैं लेकिन मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये सेलिब्रिटी ऐसा था, सैल्यूट है इसको, जो इतनी कम एज में अपने ही बल पर आगे बढ़ा। और मैं तो साफ शब्दों में कहती हूँ कि इनका नाम इतिहास में भी हर बच्चा लेगा, हर बच्चा लेगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत महान हस्ती थे। हमारे लिए छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये बहुत गर्व की बात थी कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक व्यक्ति हमारे देश में जन्म लिया। बहुत ही कम लोग इतने ब्रिलियंट होते होंगे, बहुत ही कम लोग इतने इंटेलिजेंट होंगे। जैसा कि मैंने देखा, वो एक आम व्यक्ति की जिंदगी व्यतीत कर रहा था, ना कि कोई सेलिब जैसा वो जी रहा था। मैंने तो देखा सेलिब्रिटियों को एटीट्यूड, हर चीज देखा, ऐसा नहीं है न्यूज में मैं नहीं देखती हूँ, न्यूज वगैरह मैं सब देखती हूँ। मैंने बहुत से सेलिब्रिटी का एटीट्यूड वगैरह देखा जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता है, लेकिन ये एक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम दिल इंसान थे। और
काश ऐसा हो सकता कि वो वापस आ सकते, लेकिन नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं हम लोगों को सब्र करना पड़ जाता है। लेकिन आप लोग और सब मिल के इस चीज मुहिम में लगे रहिए और इस चीज को आगे बढ़ाइए कि सुशांत को जस्टिस मिले, उसके साथ इंसाफ हो, उसके घर वालों के साथ इंसाफ हो। जो उसकी फैमिली आज झेल रही है, उस जगह पे अपने को महसूस करके हर व्यक्ति देखे, जो जो उनका सपोर्ट कर रहा है, वो हर व्यक्ति देखे कि उनकी फैमिली पर इस टाइम क्या बीत रही होगी। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस है। आज हर इंसान, आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, हम आजाद हुए थे और गुलामी से हम आजाद हुए थे। और हम लोग अपनी ही सोच दाब लें, हम अपनी सोच किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। हम हर इंसान से, एक आम इंसान की कोई, अरे आम इंसान की छोड़िए, वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी था, उसकी जब कोई वो नहीं है तो हम लोग जैसे आम इंसान की एक क्या वो हो सकती है? यही आप लोग दिखाना चाहते हो? आप लोगों की नहीं चल सकती, आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। और आज जैसे कि आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस है, आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ है, इसीलिए मेरे मन में आज माहौल भी ऐसा था और कुछ मेरा मूड भी था कि क्या नाम, मैंने सुबह जैसे कि सुना और कल रात से मैं न्यूज देख रही थी और मैंने सुना और मेरे दिल को कहीं ना कहीं बहुत आराम मिला कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में थोड़ा आगे केस बढ़ रहा है। और बस मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि उनको जल्द से जल्द जस्टिस मिले, उनके परिवार को जस्टिस मिले और उनकी बहनें जो तड़प रही हैं और जिनको इतनी, मैं उस तकलीफ को काफी हद तक महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि वो जब मेरा अपना नहीं था, मेरा कोई खून का रिश्ता उससे नहीं था, कोई वो नहीं था, और फिर भी मुझे उसके लिए इतनी तकलीफ है और आज भी इतनी छटपटाहट है कि कभी कभी मन हो जाता है कि मतलब अगर वो लोग मिल जाए मुझे तो वाकई आप नहीं समझ सकते कितना गुस्सा भरा हुआ है। और ये चीजें काफी लोगों में भरी हुई होंगी, जैसे मैं यहाँ पे इतना ज्यादा आक्रोश में हूँ और वैसे ही बहुत से लोग आक्रोश में होंगे। और दोस्तों, कोशिश करिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्द से जल्द जस्टिस मिल सके। और मेरी आज से विनम्र निवेदन है और मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले। और जो बात है उनको हम लोग लौटा के तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी कोशिश तो जारी रख सकते हैं। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।